हेलो स्टूडेंट्स, आपकी एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो क्लासेस चल रही हैं उसका आज दिन 9वां है। इन क्लासेस में हम लोग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना डैश के कारण विलंबित हुई थी। तो किस कारण से विलंबित हुई थी? केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण, मतलब ऑप्शन डी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से डैश होता है। क्या हो जाता है? मृदा का निम्नीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है? तो शंकुधारी वनों में कीकर वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन ए सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वातंत्र्य अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो किसने जीता था? खसाबा जाधव ने। ऑप्शन सी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश योजना का उद्देश्य परलैंगिक व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के उपाय प्रदान करता है। तो कौन करता है? तो सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ऑप्शन डी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती है। तो कहाँ रहने वाली भील जनजाति? पश्चिमी घाट में जो रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्षिण के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती है। तो क्या आ जाएगा इस जगह? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद पूछा गया है, तो अनुच्छेद जो आपका 76 है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 में, वो भी किसमें? कुचिपुड़ी में पशुमूर्ति रामलिंग शास्त्री ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है? तो जो भगौरिया नृत्य है उसका संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है। किस किस का, कौन कौन से नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से है? पंडवानी, सैला, पंथी, इन सभी का संबंध छत्तीसगढ़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। तो इसको महावत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड पूर्ण रूप से डैश के स्वामित्व में है। किसके स्वामित्व में है? तो भारत सरकार के स्वामित्व में है। ऑप्शन बी सही दिया गया है। आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर की सभी क्लास देखनी है, क्योंकि इससे सीधे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और आपको अपनी तैयारी का भी पता चलता है कि कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। और जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं वो देखना है कि किस टॉपिक से हैं, फिर वो टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट करना है। जिन बच्चों ने सभी क्लास देखी हैं उनको पता चल चुका होगा कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, बस उनके पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी डैश होती है, जबकि क्रॉस बार के निचले किनारे से मैदान तक की दूरी डैश होती है। तो इसमें आपको दूरियां बतानी है। तो कौन कौन सी होती हैं? तो पहले वाला जो पहली जगह में फिल करना है वो 7.32 मीटर और दूसरी जगह में 2.44 मीटर फिल करना है। तो क्या हो जाएगा पूरा? फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी 7.32 मीटर होती है। किसके बीच की दूरी? गोल पोस्ट के बीच की दूरी। जबकि क्रॉस बार के निचले किनारे से मैदान तक की दूरी कितनी होती है? 2.44 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोची उत्सव रिपीट हुआ है क्वेश्चन दोबारा। गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। ये तो पता ही चल चुका होगा, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 10 मिनट लगते हैं? 8 मिनट। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था? तो गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? तो जो पेंगुइन है इस समूह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएमई का पूर्ण रूप स्मॉल एंड क्या होता है? मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज है। तो एसएमई का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज है। तो ऑप्शन बी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। तो ऑप्शन सी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकतम मुद्रास्फीति वर्ष डैश में 25.2% दर्ज की गई थी, जो मुख्य रूप से उसके पिछले वर्ष खरीफ फसलों के खराब हो जाने और कच्चे तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण हुआ था। तो कब ये मुद्रास्फीति दर्ज की गई थी? 1974 से 75 में। ऑप्शन डी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को कहते हैं? तो इसको लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लावा। ऑप्शन डी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउत, नाचा, पंथी और सुआ निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैलियां हैं? तो ये सभी छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नृत्य शैलियां हैं। ऑप्शन बी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था? तो किसको पेश किया गया था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को। ऑप्शन डी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में संगीत अकादमी मद्रास द्वारा दिए जाने वाले एम.एन. सुब्रमण्यम धर्मादा पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अलरमेल वल्ली को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? तो बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष R.E. ग्रांट गोवन। ऑप्शन डी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर्ज की गई है? तो उच्चतम साक्षरता लक्षद्वीप में दर्ज की गई है। इस क्लास का उद्देश्य कम समय में आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कराना है, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन कर सकें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवागाद्रों की संख्या 6.022 गुणा डैश है, तो कितनी होती है? 10 की पावर 23। इसको इस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन डैश दिनों के लिए किया जाता है? तो 10 दिनों के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? तो कहाँ पाया जाता है लवक? कोशिका द्रव्य में। आपको इस क्लास में ये भी देखना कि आप कितने क्वेश्चंस अपने मन से कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2018 के समापन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये रानी रामपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में हुई थी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना APY के अंतर्गत ग्राहक की आयु डैश के बीच होनी चाहिए? तो 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश विशेषज्ञों द्वारा किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक संकेतक है? तो क्या होता है? रोग का वैश्विक बोझ, ये संकेतक यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। ऑप्शन डी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो एक कुषाण ने रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो मोसले ने किया है। किसने किया है? मोसले ने। ऑप्शन बी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के उदाहरण हैं? तो सार्वजनिक वस्तुओं की बात हो रही है, तो सड़कें जो हैं, सड़कें सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है? तो ये क्या चीज़ होती है? खाद्य जो विकृति, इन सभी चीज़ों से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो भाग 9 पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्केबाजी बॉक्सिंग के सबसे भारी भार वर्ग का नाम क्या है? तो लाइट है सबसे भारी भार वर्ग का नाम। नेक्स्ट, तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को डैश कहा जाता है? तो इसको वर्षा ऋतु का प्रस्फोट कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक अभ्यास है, इसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना है। तो बहुविध फसल खेती एक अभ्यास है, इसका उद्देश्य क्या होता है? एक से अधिक फसलों की खेती करना। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना डैश को हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गन्ने से प्राप्त नहीं होती है? तो जो शहद है वो गन्ने से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधायिका है? तो द्विसदनी विधायिका कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छऊ में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो संगीत नाटक अकादमी से 2016 में, वो भी किस लिए? छऊ नृत्य के लिए गोपाल प्रसाद दुबे को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी मैच में एक टीम में एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो 7 खिलाड़ी खेलते हैं। ऑप्शन डी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य डैश है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है तो राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाता तो यूपी उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेदराम यात्रा महोत्सव कोया जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला एक डैश दिवसीय त्यौहार है? तो कितने दिनों तक मनाया जाता है मेदराम यात्रा कोया जनजाति द्वारा? तो 4 दिनों तक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY डैश की प्रमुख योजना है? तो किसकी प्रमुख योजना है? कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय। ऑप्शन ए इसका सही दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो कौन सा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? ऑप्शन डी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। 2015 में योजना आयोग की जगह क्या आ गया? नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के जन्म दिवस अवसर पर अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया था? तो किसके जन्म दिवस पर ये पूछना चाह रहा है? तो पद्म भूषण सरोजा वैद्यनाथन के जन्म दिवस पर। ऑप्शन सी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में डैश मॉडल का पालन किया गया था? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल का प्रयोग किया गया था, पालन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में मंत्रों के समूह डैश कहलाते हैं? तो मंत्रों के समूह सूक्त कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी इसका सही दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शास्त्री की उत्पत्ति असम से हुई है? तो क्षत्रिय की उत्पत्ति असम से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जनता के या फिर की डैश को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो कल्याण को ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन बी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? केंद्र शासित प्रदेश की बतानी है तो लक्षद्वीप की। ऑप्शन ए इसका सही दिया गया है। SSC GD में जो 90 दिन पेपर हुआ था वो सभी क्वेश्चन आपको चारों शिफ्ट के करवा दिए गए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।